शुरू होने वाली है अमेरिका और ईरान जंग। चीन से लौटते ही फिर ईरान को धमकाने लगे ट्रंप। हॉर्मूज पर चीन की दो टूक, नहीं मानेंगे अमेरिका की बात। ईरान पर चीन ने ट्रंप का नहीं दिया साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में चीन की 2 दिन की यात्रा पर गए थे। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर चीन और हमारे विचार एक जैसे हैं। चीन भी मानता है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं होना चाहिए, वो भी शांति चाहता है और इसलिए अब ईरान को झुकना पड़ेगा। ट्रंप ने चीन से ही ईरान को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही दिखाई दे रही है। खबरें आ रही हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान के मुद्दे पर ट्रंप की एक भी बात नहीं मानी, उल्टा उन्हें धमकाया है। कहा है कि जो भी करना हो कर लो, लेकिन चीन ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिका के किसी भी तरह के प्रतिबंध को वो नहीं मानेगा। चीन से मिले समर्थन के बाद ईरान के तेवर भी सख्त हो गए हैं और उसने भी साफ कह दिया है कि शांति वो भी चाहता है, लेकिन सरेंडर करने को वो तैयार नहीं है। अमेरिकी शर्तों को मानना, सरेंडर करना होगा। अगर अमेरिका को डील करनी है तो उसे ईरान की शर्तों पर करनी पड़ेगी। इससे साफ है कि ट्रंप बुरी तरह से घिर गए हैं और इसी दबाव में अब वो ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और ईरान की जंग दोबारा शुरू होने वाली है? और इसी सवाल पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि क्या एक बार फिर पश्चिम एशिया में जंग छिड़ने वाली है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे, लेकिन ईरान को लेकर जो भी सपने लेकर वो वहां गए थे वो पूरे नहीं हुए। शी जिनपिंग ने उनका स्वागत तो जोरदार किया, लेकिन ईरान के मुद्दे पर अमेरिका को कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। उल्टा ट्रंप ही चीन के दबाव में दिखाई दिए। शी और ट्रंप की मुलाकात की एक तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी है। मुलाकात में ट्रंप के चेहरे पर हवाइयां उड़ती दिख रही हैं। शी के सामने वो हाथ बांधे हुए बैठे थे, कंधे झुके हुए थे और आंखें नीचे की तरफ थी। आत्मविश्वास पूरी तरह से हिला हुआ था। वहीं शी जिनपिंग बेहद आत्मविश्वास में दिख रहे थे। इससे पहले यह भी खबर सामने आई थी कि ताइवान के मुद्दे पर चीन ने ट्रंप को धमका दिया था। कहा था कि इससे चीन और अमेरिका में भी जंग हो सकती है। चीन ने ईरान को लेकर भी साफ कह दिया कि वो अमेरिका की मांग नहीं मानेगा, जिसके बाद ईरान के साथ अमेरिका की डील पूरी तरह से अटक गई है। यह साफ हो गया है कि अमेरिका अब ईरान को झुका नहीं पाएगा, अपनी शर्तों पर बातचीत नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ट्रंप के सामने ईरान की शर्तों पर डील करना या फिर तेहरान पर हमला करना, ये 2 ही विकल्प बचे हैं और ट्रंप दूसरे विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप ईरान पर बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की मूवमेंट अचानक बढ़ गई है। संयुक्त अरब अमीरात के अल फुजैरा के पास अमेरिकी एयरफोर्स की भारी मूवमेंट दिखाई दे रही है। अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग विमान की उड़ानें ट्रैक की गई हैं। फ्लाइट रडार 24 डेटा में खाड़ी के ऊपर अचानक ही अमेरिकी विमानों की तेज मूवमेंट दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी F-16 की सीक्रेट उड़ानों के बारे में भी खबरें सामने आ रही है। अमेरिकी वायुसेना ने रात में एयर मिशन शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद संकेत ये भी मिल रहे हैं कि इस बार हमले की शुरुआत दिन में नहीं बल्कि रात के वक्त हो सकती है। और इस बार सबसे बड़ा हमला समुद्री रास्ते से होगा, जिसके लिए ईरान के करीब अमेरिकी मरीन का बड़ा सैन्य अभ्यास भी हुआ। अमेरिकी कमांडो सी हॉक हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। वहीं पहले से ही ईरान की घेराबंदी के लिए ओमान सागर में 20 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप मौजूद है। अब ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं, इसके संकेत इजराइल की तरफ से भी मिल रहे हैं। इजरायली मीडिया में दोबारा युद्ध शुरू होने का दावा किया जाने लगा है। लोगों को जंग के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। हालात बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले दिख रहे थे। यानी देखा जाए तो एक बार फिर इस क्षेत्र में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम और इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF के बीच हाई लेवल बैठकें शुरू हो गई हैं। दोनों ही देश की टॉप सैन्य कमांडर एक दूसरे के साथ संपर्क में है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप अब कभी भी हमले के आदेश दे सकते हैं। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी ईरान को युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है और जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी।
वैसे इजरायली धमकी का जवाब ईरान से तुरंत आ गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि पिछली जंग से दुश्मनों ने कुछ नहीं सीखा और अगर दोबारा हमला किया तो अमेरिका और इजरायल की हार निश्चित है। वैसे भी सीजफायर को लेकर तो यह कहा ही जा रहा है कि अमेरिका जंग में कमजोर पड़ रहा था, जिसके चलते ट्रंप ने एक तरफा सीजफायर का ऐलान कर दिया। लेकिन ईरान को इस बात का एहसास भी है कि अमेरिका ने यह सीजफायर खुद को तैयार करने के लिए किया है और इसीलिए ईरान भी जंग की तैयारी में जुटा हुआ है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबफ ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है। कहा है कि जंग की सनक अमेरिका पर भारी पड़ेगी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था युद्ध का बोझ नहीं उठा पाएगी। वैसे भी 5-6 सप्ताह के युद्ध ने ही अमेरिका को तबाही के करीब पहुंचा दिया है और इस बार अगर जंग होती है तो ये अमेरिका की हार के साथ ही खत्म होगी। अमेरिका जंग में तबाह हो जाएगा और ईरान आखिरी सांस तक लड़ेगा। हम 1 साल तक लड़ने को तैयार हैं। वैसे ईरान के दावों पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी मुहर लगा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान कम से कम 2 महीने तक जंग लड़ सकता है, लेकिन ट्रंप इतनी लंबी जंग नहीं झेल पाएंगे। उनके सामने मिड टर्म पोल की भी चुनौती है, क्योंकि अमेरिका में ही जंग का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है और अगर यह जंग खत्म नहीं होती है तो ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी हार तय है और अगर अमेरिका जंग से बिना कुछ हासिल किए बाहर निकलता है तब भी ट्रंप के सामने मुश्किलें बढ़ती ही दिखाई दे रही हैं। ट्रंप के सामने मुश्किलें बहुत है, फिर भी वो जंग की तरफ ही बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी कहा कि स्थिति बिगड़ने पर हमले तेज करने की पूरी प्लानिंग की गई है। हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि ईरान के साथ समझौता होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट का मामला हो या फिर ईरान का परमाणु कार्यक्रम, दोनों ही मुद्दों पर ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में दोनों ही देश जंग की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मुद्दे पर चीन का समर्थन हासिल कर लेंगे, लेकिन चीन ने भी अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में ट्रंप के सामने अब जंग ही रास्ता बचा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अगले सप्ताह एक बार फिर जंग शुरू हो सकती है और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल और अमेरिका इसके लिए जोरदार तैयारी कर रहे हैं। यहां तक कि इस बार खाड़ी के देश भी जंग के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, खासतौर पर UAE और बहरीन, जिन्हें डर लग रहा है कि जंग में सबसे ज्यादा हमले ईरान उन पर कर सकता है। सऊदी अरब की तरफ से तो ईरान के साथ डील करने की कोशिश की जा रही है, जिससे ईरान के हमले उस पर नहीं हो। फिलहाल अब सभी को ट्रंप के अगले दाव का इंतजार है कि ट्रंप क्या फैसला करते हैं। ईरान के साथ शांति वार्ता की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए जरूरी है कि अमेरिका अपनी शर्तों को लेकर नरमी दिखाए या फिर वो जंग का आदेश देते हैं। वैसे एक बात तो साफ है कि जंग के लिए तैयारी दोनों ही तरफ से पूरी हो गई है। ऐसे में पश्चिम एशिया में आगे हालात क्या मोड़ लेते हैं, इस पर हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।